बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हम साइक्लो एल्केन का कर रहे थे नोमेनक्लेचर। मैंने आपको ये मॉलिक्यूल्स दिए थे फॉर द होम टास्क कि आप इसका नाम लिख के मुझे सेंड करेंगे। अच्छा, इस नाम में तकरीबन सब बच्चों ने मसला किया, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और भी कुछ मसले हैं जो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। वैसे तो मैंने उसको सर्कल कर दिया है, आप ख़ुद भी उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि आपने क्या मिस्टेक की है। ओके जी, यहाँ पे ये था कि चूँकि मैंने आपको बताया था जब साइक्लिक कंपाउंड होता है तो हमने वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होता है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट एक ही हो तो आप नंबरिंग ऑब्वियसली वहीं से स्टार्ट करोगे, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा हों तो आपके पास कंपटीशन आ जाता है। यू कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन एज वेल एज़ फ्रॉम दैट कार्बन, लेकिन बेहतर ये होता है यू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन विच कम्स फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली। जो अल्फ़ाबेटिकली ग्रुप पहले आता होगा हम नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये ग्रुप हमारे पास इथाइल है जबकि वो मिथाइल था। अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में, इसीलिए आई स्टार्टेड द नंबरिंग ऑफ अ रिंग फ्रॉम दैट कार्बन विद विच इथाइल इज़ अटैच्ड। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए मैंने इसे 1 कहा, यहाँ जाते हुए इसको हायर नंबर मिलेगा, इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट लेते हुए यहाँ जाएंगे 2 और 3। तो ये नाम बनेगा 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये तकरीबन तमाम बच्चों ने इसमें गलती की है। ट्रिकी था क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व करने के लिए दिया, तो इसको आप करेक्ट कर लें। नेक्स्ट, अगर हमारे पास साइक्लो एल्केन में डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या करते हैं। एक अकीला ने क्वेश्चन भी पूछा है, उसी क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे कल हमने बात ख़त्म की थी जहाँ मैंने आपसे कहा था इसका आप नाम बताएंगे। इसका भी नाम तकरीबन कुछ बच्चों ने ठीक बताया और कुछ ने गलत। अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें तो हमारे पास ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनती है, ठीक है। बच्चों ने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ली है विद 6 कार्बन, लेकिन अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, तो दिस चेन इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी that you will always find the longest carbon chain in a straight manner। आपको ढूंढना होगा कि कौन सी चेन जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सीधी दिख रही है वो हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स पे आ जाते हैं कि अगर साइक्लो एल्केन में डबल बॉन्ड मौजूद है तो वहाँ हम साइक्लो एल्केन की बजाय उसको कहते हैं साइक्लो एल्कीन। जैसे यहाँ 6 कार्बन है तो 6 कार्बन अगर ये बॉन्ड ना होता तो नाम इसका था साइक्लोहेक्सेन, लेकिन अब डबल बॉन्ड मौजूद है तो इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सीन। इसी तरह साइक्लोहेक्सीन अगर 2 डबल बॉन्ड मौजूद हों तो वो डाइन हो जाएगा। पोजीशन हम लाजमी मेंशन करेंगे यहाँ पे, चूँकि पोजीशन आपको पता है साइक्लिक कंपाउंड के अंदर अगर एक ही ग्रुप मौजूद हो तो वो ग्रुप 1 पोजीशन पे मौजूद होता है। इसी तरह से यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन द पोजीशन 1। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि जो एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है इट विल बी ऑन पोजीशन 1। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ हमें नंबरिंग देनी होगी क्योंकि 2 डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। अब ये कंसेक्टिव हैं, 2 डबल बॉन्ड ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आमने सामने होते, कंसेक्टिव ना होते, तो इसके लिए हमें पोजीशन मेंशन करना लाजमी है। तो इसकी आप पोजीशन कैसे मेंशन करेंगे, आप यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी। मैंने यहाँ से की तो 1 2 3 एंड 4। अगर आप देखें तो हमने कहा था कि डबल बॉन्ड को हम लोअर नंबर से मेंशन करते हैं, तो यहाँ 1 एंड 3 आर द लोअर नंबर्स, तो हम इसको कहेंगे 1 3 साइक्लो हेक्साडाइईन। तो साइक्लो की टर्म हमने लाजमी तौर पे इस पर लिखनी है, तो इसका ये नाम बनेगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, ये हमारे पास सिंगल ही डबल बॉन्ड है जो कि साइक्लोहेक्सीन है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूशन मौजूद है मिथाइल और मिथाइल 2 जगह पे है। अकीला ने इसको सवाल किया है कि हमने इसकी नंबरिंग जो मैंने की ये इस तरह से क्यों की है। इस नंबरिंग के हवाले से इसका नाम बनता है 1,6 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब आप यहाँ देंगे साइक्लोहेक्सीन की डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन नहीं की गई, वो अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बताएगी तो इट विल बी ऑन पोजीशन 1। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास चूँकि साइक्लो एल्कीन है, डबल बॉन्ड मौजूद है, तो हमने क्या करना है, डबल बॉन्ड से जो है वो स्टार्ट करनी है नंबरिंग। अब नंबरिंग डबल बॉन्ड के कार्बन ये है और ये है। अब दोनों कार्बन में कंपटीशन है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिल रहा होगा और डबल बॉन्ड को भी लोअर नंबर मिलता है, हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इस कार्बन पे अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते तो मिथाइल को 2 मिलता, तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल को भी 1 मिल रहा है और डबल बॉन्ड को भी। नो डाउट कि दूसरी पोजीशन हायर हो जाती है, लेकिन उसने इसी को प्रेफरेंस देते हुए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है।
और अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो वी कांट गो हियर। हमें जब भी डबल बॉन्ड लेना है तो वो डबल बॉन्ड उस नंबरिंग के अंदर आना चाहिए। हम 1 अगर ये ले रहे हैं तो 2 लाजमी तौर पे हमें ये कार्बन लेनी है। वी कांट गो दैट साइड, हम इस साइड पे नहीं जा सकते, हम इसको 2 नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ 2 जाते हैं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब है हम मिथाइल को तो 1 कह रहे हैं लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन हम 1 नहीं ले रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें यहीं से आना है। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये नाम बनेगा 1,6 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। फिर भी अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से तो काफ़ी हद तक इसे क्लियर कर दिया है कि क्यों इस तरह से हम इसको 1,6 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सीन कहते हैं। इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, 1-2 बार ये 5 ईयर पेपर में आ चुका है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से इससे करना है, इसकी लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने ये काफ़ी बार इम्पॉर्टेंट कहने के बावजूद बच्चों ने एग्ज़ाम में जब इसको दिया तो गलत नाम दिया था, क्योंकि शायद जो सॉल्व पेपर्स हैं उसमें उसने इसे मेरा ख़्याल है 1-2 कहा हुआ है या 2-3 कहा हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन वहाँ पे उसने इसका नाम गलत दिया हुआ है। तो प्लीज़ इसको मद्देनज़र रखिएगा और इसको याद रखिएगा कि इसका 1,6 रीज़न क्यों है। नेक्स्ट क्लास की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमें पता है लाजमी तौर पे बेंजीन रिंग होती है। हम पढ़ चुके हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पूरा चैप्टर, जिसमें हमने कुछ नाम भी देखे। अब इसमें हम 1 बाय 1 रूल्स को डिस्कस करते जाते हैं। पहला रूल ये है कि अगर तो सिंगल सब्सटेंट मौजूद हो तो हम उसको नेम करने के लिए पहले सब्सटेंट का नाम लिख देते हैं और सफिक्स के तौर पे बेंजीन लिखते हैं। जैसे यहाँ सिंगल सब्सटेंट मौजूद है विच इज़ नाइट्रो, तो जैसे कि ये भी आप देख रहे हैं कि रिंग होता है, साइकिल होता है, तो इसकी भी ये पोजीशन कौन सी होगी 1, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन द पोजीशन 1। यहाँ पे ये हम चूँकि नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, हम इसे कहेंगे नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो एज अ सब्सटेंट एंड बेंजीन विल बी पेरेंट। तो जो भी सब्सटेंट होगा वो पहले लिखा जाएगा और पेरेंट बेंजीन के तौर पे एंड पे हम सफिक्स के तौर पे लिखेंगे। अच्छा, अगर तो कोई भी सब्सटेंट हो तो हम उसको इसी तरह से नाम देते हैं, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, तो हम उसको मिथाइल बेंजीन या इथाइल बेंजीन कह देंगे। लेकिन अगर द ग्रुप इज़ अ स्पेशल ग्रुप, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, नेक्स्ट भी आप देखेंगे कुछ और ग्रुप्स हैं, तो उसको हम स्पेशल नेम देते हैं। जैसे इफ़ देयर इज़ अ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग, तो हम इसको कहते हैं टॉलुएन। ये कुछ ग्रुप्स हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, फिर आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। मिथाइल जब बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट होगा तो उस पूरे मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं टॉलुइन का, तो इट इज़ प्रेफरेबली विल बी रिटन एज टॉलुइन। आप उसको मिथाइल बेंजीन की बजाय प्रेफरेबली क्या लिखेंगे, टॉलुइन। अच्छा, इफ़ इट इज़ NH2 तो आपको पता है उसको एनिलीन कहते हैं, हम कई दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं बेसिसिटी के हवाले से। अच्छा, इफ़ इट इज़ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो हम इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड, ये भी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर कि हम इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। ओके, इफ द एल्डिहाइड ग्रुप इज़ प्रेजेंट विच इज़ फॉर्माइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, तो इसको हम कहते हैं बेंज एल्डिहाइड। दिस ग्रुप इफ इट इज़ प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग इट विल बी बेंज एल्डिहाइड। और अगर ये ग्रुप मौजूद हो एमाइड ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं बेंजामाइड। एंड इफ मिथॉक्सी ग्रुप इज़ प्रेजेंट, मिथॉक्सी क्या है, OCH3, मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसको हम कहते हैं एनिसोल। इफ़ द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज़ प्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड फिनोल। इफ़ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इज़ प्रेजेंट इट विल बी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, इफ़ दे आर प्रेजेंट देन अ स्पेशल नेम विल बी गिवन टू अ मॉलिक्यूल, तो हम स्पेशल नेम देते हैं उसको, जो कि मैंने आपको बता दिया वही देंगे। अच्छा, ये तो बात थी इफ़ देयर इज़ अ सिंगल सब्सटीट्यूएंट, लेकिन अगर 2 सब्सटीट्यूएंट मौजूद हों तो हम नंबरिंग किस तरह से करते हैं। अगर तो कोई 2 सब्सटीट्यूएंट ऐसे हैं जिसमें कोई स्पेशल ग्रुप मौजूद नहीं है तो हम उसको नंबरिंग करते हैं। ऑब्वियसली जब हमने नाम देना होता है सब्सटीट्यूएंट को तो हम उसको नंबर करते हैं, नंबरिंग लाजमी होती है, नंबरिंग करके ही हम किसी भी मॉलिक्यूल को नाम दे सकते हैं। तो हमारे पास 2 कार्बन हैं, यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ से भी, लेकिन अगर 2 सब्सटेंट मौजूद हों तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है। ये आप पहले भी FSC में पढ़ चुके होंगे। रूल है कि जब भी आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस कार्बन से करनी है जो जिस पे ऐसा ग्रुप मौजूद है जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है। जैसे ये नाइट्रो है और ये ब्रोमो, तो N बाद में आता है तो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो इट विल बी 1 2। अब जो ग्रुप्स लिखने हैं वो हमने अल्फ़ाबेटिकली ही लिखने हैं, तो ये क्या नाम बनेगा, 2 ब्रोमो
1 नाइट्रोबेंजीन या 1 अगर हम मेंशन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अगर 2 पे ब्रोमो है तो नाइट्रो विल बी एट पोजीशन 1, कि हमने नंबरिंग जो स्टार्ट किया वो किससे की है, नाइट्रो से। तो इट विल बी 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बहुत आसान सी बातें हैं कुछ, जो अगर आप याद रख लें तो आपको नाम करना आसान हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ग्रुप जिसमें ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास 2 सब्सटेंट मौजूद हों। अच्छा, ये तो बात थी कि जिसमें कोई स्पेशल ग्रुप मौजूद नहीं था। इफ़ देयर इज़ अ स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, तो नंबरिंग हमने स्टार्ट उस कार्बन से करनी है जो स्पेशल ग्रुप से अटैच होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो 2 ग्रुप हैं, मिथाइल और नाइट्रो। नंबरिंग मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम मिथाइल, क्योंकि मिथाइल के साथ हमें पता है नाम क्या बनता है, टॉल्वीन। तो इट विल बी 2 नाइट्रो। अब हम बेंजीन लिखने के बजाय कौन सा नाम देंगे, स्पेशल नेम देंगे, विच इज़ टॉल्वीन। तो यहाँ पे बनेगा 2 नाइट्रो टॉल्वीन। बहुत आसान सी बातें। अगर आपके पास स्पेशल ग्रुप मौजूद है तो आपने नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ स्पेशल ग्रुप अटैच है। ये तो बात 30 सिंगल की हो गई, डबल की होगी, लेकिन इफ़ देयर आर मोर देन 2 सब्सटेंट्स फिर हम क्या करते हैं, तो हाँ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास 1 2 3 नाइट्रो ग्रुप मौजूद है और एक हाइड्रोक्सी है। हमें पता है जब हाइड्रोक्सी अटैच होगा तो इट विल बी फिनोल। स्पेशल ग्रुप है तो हमने नंबरिंग किससे स्टार्ट करनी है, इस कार्बन से जहाँ OH अटैच है, तो इट विल बी कार्बन 1। अब अगर आप नंबरिंग जाना चाहें इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि बोथ साइड पे नाइट्रो को 2 मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 अगर हम देखें तो सब्सटेंट मौजूद हैं 2 4 और 6 पे। नाइट्रो ही है तो हमें अल्फ़ाबेटिकली लिखने की ज़रूरत नहीं, हम क्या लिखेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस करती जाऊँ। कुछ बच्चे यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक किस चीज़ में करते हैं कि 2 कॉमास को, 2 नंबर्स को सेपरेट करने के लिए हाइफन, या फिर जहाँ मैंने आपको कहा था नंबर और ये नाम सेपरेट करने के लिए आपने हाइफन यूज़ करना है, वहाँ भी कॉमा यूज़ कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक दोबारा प्लीज़ आप नेम्स में मत कीजिएगा, इसको अवॉइड करें। जैसे रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करें। मैंने आपको पहले ही नोमेनक्लेचर में बताया था कि जब नंबर्स को अलहदा करना होता है तो यू यूज़ कॉमा, लेकिन जब आपको नंबर और नेम को सेपरेट करना होता है तो यू यूज़ हाइफन। जहाँ भी ऐसा होगा आपने उसको इसी तरह से लिखना है। ओके, नेक्स्ट नेम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रोमो की सब्स्टिट्यूशन है 3 मौजूद हैं। तो अगर हम देखना चाहें तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग, इस कार्बन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस कार्बन से की है। अब आपको रीज़न उसकी दिखाई दे रही होगी कि यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो यहाँ ब्रोमो को 2 मिलता है, और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इस ब्रोमो को 3 मिलता है, विच इज़ अ हायर नंबर। तो हमने नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी होती है जहाँ से सब्सटेंट्स को लोअर नंबर मिलें। तो इस कार्बन से स्टार्ट करते हुए ये पोजीशन 1 होगी, 2 3 एंड 4। इट विल बी 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। चूँकि यहाँ पे कोई स्पेशल ग्रुप मौजूद नहीं था तो हमने ब्रोमो एज अ प्रीफिक्स लिया और बेंजीन को एज अ पेरेंट ले लिया। अच्छा, ये एक मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, इस मॉलिक्यूल का आप नाम लिख के मुझे सेंड करेंगे। आपकी असाइनमेंट होम टास्क समझ लें, आपका होम टास्क है। ये तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोथ है जिसमें सिंगल बेंजीन रिंग मौजूद है। अब हमारे पास ऐसे भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें एक से ज़्यादा रिंग्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने एक क्लास पढ़ी भी है विच इज़ कॉल्ड नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के कुछ हमने रिएक्शंस भी देखे थे, उसकी प्रिपरेशन के मेथड्स और कुछ रिएक्शंस को देखा था। वहाँ भी मैंने आपको शायद नेमिंग का तरीका बताया हो, पता नहीं अब आपको याद है कि नहीं। बहरहाल दोबारा इसको देख लें कि जब हमने नेफ्थलीन, चूँकि 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होते हैं, इसमें क्या हम करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं किसी भी कार्बन से। आप इस कार्बन से भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी और इससे भी। कौन सी कार्बन, जहाँ फ्यूज्ड होते हैं कार्बन, उस फ्यूज्ड कार्बन से, वेरी फर्स्ट कार्बन से आप नंबरिंग ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूशन जहाँ मौजूद होगी आप नंबरिंग वहीं से स्टार्ट लेंगे। तो ये 1 2 3 4 इन 2 कार्बन्स को नंबर नहीं दिया जाता। यहाँ 5 6 7 और 8। अब अगर हम टोटल देखें तो 10 कार्बन्स बनते हैं, लेकिन इन 2 कार्बन्स को नंबरिंग ना देने की वजह से यहाँ 8 हैं। अब आप इसका आंसर मुझे अपनी असाइनमेंट में बता दें, या ऑडियो मैसेज के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। ये रीज़न मैंने वहाँ आपको बताई थी कि इन 2 कार्बन्स को नंबर क्यों नहीं दिया जाता। ओके, जो 1 पोजीशन इट इज़ ऑल्सो नोन एज अल्फ़ा पोजीशन, और जो 2 है उसको हम बीटा पोजीशन भी कहते हैं। अब अल्फ़ा पोजीशन 1 2, क्योंकि इसमें पोजीशन 2 ही हैं। अगर हम यहाँ ले लें तो इट विल बी पोजीशन 1, और अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट ले लें तो ये 2 होगी। यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगी तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगी 2 होगा, यहाँ होगी 1, यहाँ होगा तो 1, क्योंकि जहाँ सब्स्टिट्यूट मौजूद है हमने वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अगर यहाँ मौजूद है तो नंबरिंग यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पोजीशन। तो या पूरे में 1 पोजीशन
सिंगल सब्स्टिट्यूएंट के केस में या अल्फ़ा पोजीशन होगी या बीटा होगी, इसलिए 1 और 2 पोजीशंस के लिए हम डायरेक्टली उसको अल्फ़ा बीटा कह सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप अटैच है और इसी से नंबरिंग अगर स्टार्ट करें तो 1 पे क्या आ जाता है नाइट्रो, तो इट विल बी 1 नाइट्रो नेफ्थलीन। इसी तरह से